नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे ही होंगे और स्वागत है आप लोगों का मुरादली चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस आइडियाज़ को लेकर के है और मेरे दिमाग में ये बिजनेस आइडिया जो आया है तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको शायद ना मिले। ये बात मैं आप लोगों को दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो है कि शायद आप लोगों को वीडियो ना मिले। आज का जो बिजनेस आइडियाज है बहुत ही अच्छा है और मैंने बहुत ही रिसर्चों के बाद और बहुत पूछताछ करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद मैंने सोचा आज इस बिजनेस आइडियाज़ को मैं आप लोगों तक शेयर करूं। तो आज का जो बिजनेस आइडिया है उन लोगों के लिए है जो बेरोज़गार हैं, जो गांव में रहते हैं। ये बिजनेस जो है गांव में भी चलेगा, शहर में भी चलेगा, कहीं भी रहो हर जगह बिजनेस चलेगा। और दोस्तों, बस आपको थोड़ा बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे और आपको मेहनत करना होगा, जम करके मेहनत करना होगा। सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है बिजनेस में। बिजनेस में पैसे तो इन्वेस्ट करने ही करने होते हैं, लेकिन कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो है आपका मेहनत, आपकी लगन और आपका जज्बा और आपका हौसला। हम आपको बिजनेस आइडियाज़ तो दे देंगे, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, मेहनत आप ही कर सकते हो, हम तो आपके साथ में करेंगे नहीं। तो दोस्तों, आज का जो बिजनेस है तो वो चॉकलेट का बिजनेस है। टॉफ़ी जो बच्चे लोग खाते हैं। और ये बिजनेस करना कैसे है आप लोगों को, वो भी मैं बताऊंगा। बस आप लोग हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें और पूरी वीडियो को देखें। जो बेरोजगार हैं, जो बाहर जाते हैं, परदेश भागते हैं, 15,000 से 20,000 की नौकरी करने के लिए बाहर घर बार छोड़ के जाते हैं, परिवार को छोड़ करके जाते हैं, 10 साल लगा देते हैं भाई, तब जाके कहीं 20 से 25,000 रुपये की नौकरी उनकी लगती है, जॉब लगती है उनकी। ये मैं खुद ट्राई करके देख चुका हूँ। कई बार मैं गया हूँ और दिल्ली, मुंबई, पुणे, हर जगह गया हूँ, लेकिन मुझे कहीं ऐसा कोई काम नहीं दिखा जिसमें 15 से 20-25,000 बचत मिल जाता हो। बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास कोई हुनर है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है, आप बेरोजगार हो, आप घर पे बैठे हुए हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, पैसे कम हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट बिजनेस आइडियाज है। वो बिजनेस है टॉफ़ी का। और उसको करना कैसे है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने सिटी में रहते हो या गांव में रहते हो तो आप अपने नज़दीकी सिटी में जाएं, कहीं या डिस्ट्रिक्ट में जाएं। जैसे लखनऊ सिटी हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, बिहार हो गया, पटना। वहाँ इनकी जो है फैक्ट्रियाँ हैं, चॉकलेट की फैक्ट्रियाँ, जहाँ खुद बनाती हैं और वो वहाँ टाफियाँ जो हैं तो वो किलो के भाव में मिलती हैं। कहीं कहीं गिनतियों में देते हैं, गिनती करके, और कहीं कहीं आप लोगों को किलो के भाव में मिलती हैं, जो कि वो आपको पड़ती कितने में है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप लोग हमारी वीडियो में बने रहें एंड तक।
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जिनको ज़रूरत हो। अगर आपको करना है या नहीं करना है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि वो आप अपना बिजनेस खुद का कर सकें। तो सबसे पहले पता करना है होलसेलर का, कि सबसे बड़ा होलसेलर कहाँ है। फिर आप उसके वहाँ जाएं और फैक्ट्री में जाएं, वहाँ पे आपको टॉफ़ी मिलेगी। और जो डिब्बा आता है, जिस डिब्बे में टॉफ़ी मतलब डाली जाती हैं, जिस डिब्बे में रहती हैं, पैकिंग होती है, वो डिब्बा भी मिलेगा और आपको स्टिकर भी मिलेगा साथ साथ में। वो टॉफ़ियाँ आपको कितने की पड़ेंगी? दिल्ली फैक्ट्री में जाइएगा आप, वहाँ लगभग हाँ मैक्सिमम लगभग ये मान के चलिए कि 65 से 60 से 65 रुपये किलो के रेट में मिलते हैं। 65 से 60 रुपये किलो के रेट में मिलते हैं। और स्टिकर जो है वो 2 रुपये का एक पड़ता है। और ये जितनी टाफियाँ होती हैं, मैं बता रहा हूँ, जो 1 रुपये की एक बिकती हैं, इनकी सेलिंग जो होती है वो 1 रुपये की होती है। उन टॉफ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कोकोनट हो गया, कच्चा बादाम हो गया, दूध मलाई हो गया, और बहुत सारी टॉफ़ियाँ हैं जो 1 रुपये की सेलिंग होती हैं। और मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। ये मैं कोई हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद जा करके देखा हूँ, लोग कर रहे हैं, उनसे पूछा हूँ, रिसर्च किया हूँ। काफ़ी रिसर्च करने के बाद में आप लोगों को ये बिजनेस आइडियाज़ मैं दे रहा हूँ। तो आप वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, सुनिएगा। तो वहाँ आप जाइए और टॉफ़ी लीजिए। टॉफ़ी लेने के बाद उन्हीं के पास डिब्बा जो होता है वो भी अवेलेबल रहता है, स्टिकर भी दे देंगे आप लोगों को। तो आप वहाँ से 10,000, 5,000, 4,000, 3,000 जो आपके पास हो आप मंगा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। अब उसको घर पे लेके आएं, पैक करें, स्टिकर लगा दें। स्टिकर लगाने से थोड़ा क्वालिटी जो है तो अच्छा दिखने लगता है, जिससे मार्केट में ये नहीं बोलते कि ये लूज माल है, ओरिजिनल दिखता है वो। तो आप उसको लेके आइए, घर पे पैक करिए। पैक करने के बाद में अब उसको सेल कैसे करना है, तो आपको आपके गांव के करीब करीब में कोई चौराहा टाइप का होता होगा, बहुत सारी जगहों पे रहता है, हर जगह चौराहा रहता है, बहुत सारी जगहों का क्या। तो वहाँ जाइए आप, वहाँ जो बड़े बड़े किराना स्टोर खोल के रखते हैं, किराना स्टोर खोले रहते हैं बनिया बनिया लोग, उनके पास जाइए और उनसे बताइए कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है और ये मैं चॉकलेट बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, और आप हमारा चॉकलेट लें। जब अच्छे तरीके से उनसे बात करेंगे तो समझेंगे। हो सकता हो 1-2 बार जाने पर मना कर दें, ना लें, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि अगर उनको जो चीज़ 10 रुपये की पड़ रही है, अगर आप उनको 9.5 रुपये में दोगे तो क्यों नहीं लेंगे। आप कोशिश तो करिए, कम से कम पहले आप कोशिश करिए। मैदान में उतरने से पहले ही हार मान जाओगे तो फिर बिजनेस नहीं कर पाओगे। उनके पास जाइए, 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, 4 बार जाइए, कभी ना कभी तो लेंगे ही लेंगे। जब उनको 50 पैसे सस्ता पड़ेगा तो वो लेंगे। अब वहाँ जाइए तो ये जो रिटेलर लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ एक ही डिब्बा आपसे लें, 2, 4, 6, 8, 10, जिसकी जितनी ज़रूरत होती है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते रहते हैं। मान के चलिए अगर एक दुकानदार को आप 5 डिब्बे दे रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ 5 ही डिब्बे सेल करेंगे। और भी तो बहुत सारी दुकानें होती हैं उस चौराहे पे, उनको भी आप सेल कर सकते हैं। ऐसे करके आप 10 से 15, 20 दुकानें पकड़ लीजिए, फिर आप सेल कीजिए। अब मुद्दे की बात करते हैं
कि आपने सेलिंग तो करना सीख लिया, लेकिन अब मुनाफा तुम्हारा कैसा रहेगा। तो मुनाफा आपको मैं बता दूं, आपको एक डिब्बा लगभग 16 से 17 रुपये का एक डिब्बा पड़ता है आपको। और मान के चलिए कि 65 रुपये किलो आपकी जो चॉकलेट है वो हो गई, और 2 रुपये का एक स्टिकर पड़ता है। 1 किलो टॉफी पे आपकी 300 टॉफियाँ चढ़ती हैं। जो 1 रुपये की सेलिंग होती है उस पर 300 टॉफियाँ चढ़ती हैं। अब आप बताइए कि 65 रुपये वो हो गए, प्लस 17 से 18 रुपया आपका डिब्बा का खर्चा आ गया। मान के चलो मोटा मोटा मान लेते हैं 20 रुपये का, 85 रुपये हो गए। 2 रुपये तुम्हारे जो हैं वो स्टिकर के लग रहे हैं, तुम्हारे 87 रुपये हो रहे हैं। अब आपके 87 रुपये हो रहे हैं, अगर आप उसको 100 रुपये में सेल करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। सीधा सीधा आपको 13 रुपये 14 रुपये बच रहे हैं एक डिब्बे के पीछे। अगर आपने 10 डिब्बे बेच दिए तो 130 रुपये का मुनाफा हो गया। और 10 ही डिब्बे क्यों बेचेंगे आप लोग? जैसे आप कहीं जाएंगे, मार्केट घूमेंगे, जब मार्केट में धंधा करने के लिए उतरेंगे तो एक ही दुकान पे थोड़ी ना बिकेगा। बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें। अगर 10-10 करके अगर 50 डिब्बे भी बेचते हैं तो आप खुद आंकड़ा लगा लीजिए और कैलकुलेटर निकाल के जोड़ लीजिए कितना बच सकता है और कितना मुनाफा होता है। आप पहले ही दिन से बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे, जान जाएंगे। जो 10 से 15 हज़ार की नौकरियों के लिए भागते हैं बाहर, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नौकरी बेटर है या अपना बिजनेस बेटर है। तो आपकी लागत टोटल 87 रुपये की आ रही है। अगर आप 100 रुपये की सेल कर रहे हैं तो एक डिब्बे पे आपको 13 रुपये बच रहा है। अब 13 के हिसाब से आप खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हो सकता हो कि हमारी वॉइस जो है तो आपको बहुत स्लो सुनाई दे रही हो, क्योंकि अपने पास जो है वो माइक नहीं है अपने पास। तो अपने पास एक ब्लूटूथ पड़ा हुआ था पुराना सा, उसी से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और वीडियो को शूट कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का रिएक्शन देखने के बाद मैं एक माइक भी ले लूँगा। बस आप लोग सपोर्ट करें और मैं अपने कंटेंट में भी सुधार कर लूँगा और इससे भी अच्छे से अच्छे बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों को देता रहूँगा। और जो आइडियाज़ दूंगा वो एकदम जेन्युइन तरीके से दूंगा, वो जेन्युइन होगा, रियल होगा। कोई फेक वीडियो आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगी। जो भी बिजनेस आइडियाज़ दूंगा किसी से इंक्वायरी करके या पता करके तभी आप लोगों तक वीडियो पहुंचाऊंगा। बस बने रहें हमारे वीडियो में एंड तक। चलते चलते मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं शूट कर रहा हूँ। जो मैंने आपको बिजनेस आइडियाज़ दिया हूँ ये मेरा बिजनेस पर्पस के तौर पे हमारा जो है ये फर्स्ट वीडियो है। तो मैं ये नहीं समझ सकता कि आपको कैसी लगी होगी, अच्छी लगी है या बुरी लगी है। आप लोग वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि जो लोग भी यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, उन लोगों को हमारी ये वीडियो पहुंच सके। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं और ख़ुद पर विश्वास करते हैं कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे पूरा, मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आप लोगों को इससे भी नई और अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों को देता रहूँगा और आप लोगों को मोटिवेट भी करता रहूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।